क्या मस्त मूवी है, मजा ही आ गया देखकर। हाँ यार, मूवी तो मस्त थी। पर मैं क्या कह रहा था, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया कि ये बच्चा उसका नहीं है तो हमारा क्या होगा यार? अरे उसको कैसे पता चलेगा? उसको नहीं पता चलेगा, वो एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। जब देखो मुझे वीडियो कॉल करता रहता है, सोनिया बेबी को दिखाओ ना, बेबी को। उसको क्या पता ये बच्चा किसी और का है, उसका नहीं है, यानी मेरे बॉयफ्रेंड का, तुम्हारा। और उसको लगता है कि वो बाप बनने वाला है, वो बाप बनेगा। वो बाप बनने के लायक ही नहीं है, वो एक नंबर का नालायक है, कीचड़ है, कीचड़। पता नहीं फौज में कैसे भर्ती हो गया है। मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसी जंग हो और वो उसमें शहीद हो जाए, उसकी लाश ही इस घर में वापस आए। नाक में दम कर दिया है। और वैसे भी थोड़े दिन की बात है, ये बच्चे वाला नाटक थोड़े दिन में पूरा ही होने वाला है। जब ये बच्चा जन्म ले लेगा ना, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम कर देगा। फिर क्या है, फौजी को दूंगी मैं 2 लाख, वो भी गेट पर खड़ा करके। उसके बाद ना हम दोनों इस घर में ना आराम से रहेंगे। भले ही ना घर वालों ने हमारी शादी नहीं कराई, फिर भी हम ना मौज करेंगे। और वैसे भी ना मेरे घर वालों को क्या पता था कि मैं फौजी से शादी करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया करूंगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब ये सब छोड़ो, अंदर चल के बैठो आराम से, आओ। अच्छा, तो ये बच्चा मेरा नहीं है और मुझे बेवकूफ बनाए जा रही हो। कब से बोले जा रही हो ये बच्चा तुम्हारा है, ये बच्चा तुम्हारा है। अब जाके मुझे पता चला है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का ही है। और तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है। बहुत बढ़िया सोनिया, बहुत बढ़िया। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। बस बहुत हो चुका। अब ये ड्रामा तुम मेरे सामने और नहीं कर पाओगी। शिवम, तुम कब आए? व्हाट अ सरप्राइज। ओह, तुम्हें आना ही था तो तुम बता देते। कल ही तो हमारी बात हुई थी और तुमने तो मुझे बोला था तुम एक मिशन पर जा रहे हो, और तुम फिर यहाँ कैसे आ गए? सरप्राइज तो मैं तुम्हें देने आया था कि मेरी पत्नी खुश होगी कि मुझे आज भी अपनी एनिवर्सरी डेट याद है। पर देखो, यहाँ पर उल्टा सरप्राइज मुझे ही मिल गया। मैं अपने साथ ना ये फूल लेके आया, ये गिफ्ट लेके आया। किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा। पर देखो ना, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला मेरी पत्नी तो इतने दिनों से मुझे ही सरप्राइज दे रही है। अरे इतने दिन तो छोड़ो, तुम तो मुझे शादी से पहले से ही सरप्राइज दे रही हो। जब तुम्हारा शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसीलिए ना कि मेरा पति तो फौजी है, वो फौज में चला जाया करेगा और यहाँ मैं अपने इस आशिक के साथ ऐश करूंगी, है ना? अच्छा ठीक है ना, अब इतना भाषण मत झाड़ो। मैं तुमसे कभी शादी करना चाहती ही नहीं थी। मेरी शादी तुम्हारे साथ मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कराई है, क्योंकि पारस की उस टाइम तक ना स्टेबल जॉब नहीं थी। पारस ना एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और मेरे घर वालों को ये प्रोफेशन पसंद ही नहीं था। तो क्या ही करती मैंने जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करी, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने अपने घर वालों को पहले ही बोला था। तुम्हें पता है, अब तुम 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, मेरी, अपनी और इस बच्चे की। ना कभी तुमने मेरी सुनी, ना मेरे घर वालों ने सुनी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ठीक है सोनिया, अगर तुम इसके साथ खुश हो ना तो इसी के साथ रहो। वैसे भी तुम्हारी फैमिली तो बनी रही है ना, और वैसे भी ये बच्चा तो मेरा है ही नहीं, ये बच्चा तो इसका है। तो इसलिए खुशी खुशी तुम इसी के साथ रहो। बस मेरा घर छोड़ दो। और आज ना मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल रही है। क्या बोलती थी तुम मेरे घर वालों के बारे में कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, वैसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। किसके लिए? इसके लिए ना। वो सब झूठ था, झूठ। सारा रायता तुमने इसी के लिए फैलाया हुआ था। सब समझ चुका हूं मैं। ये नाटक तुमने इसलिए किया ताकि तुम अपने इस यार को बुला सको और मेरे इस घर में अय्यासी कर सको। अब तो खैर छोड़ो, तुम्हारा सारा सच ना मेरे सामने आ चुका है और मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। और मेरे भाई, तू तो खुश है ना इसके साथ? अब मैं खुशी खुशी तुम दोनों को इस घर से विदा कर रहा हूँ। खुश रहना तुम दोनों। निकलो यहाँ से। और तुम्हारे घर पे ना तलाकनामे के पेपर मैं भिजवा दूंगा। तो सोनिया मैडम, अपने इस आशिक को लेके निकलो यहाँ से।